मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महफिल के अंदर जब आओ और जब जाने लगो तो उसने कहा एक बात की तरफ गौर करना कि जिक्र हबीब वसल हबीब का सबब बना है कि नहीं बना। दिल है वो दिल जो तेरी या से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। तो दोस्तों आज के दौर के अंदर भी जिसका दिल मदीने वाले के लिए हो, जिसका सर मदीने वाले के लिए हो, किसी को इलियास कादरी बना दिया जाता है, किसी को हातम हुसैन रिज़वी बना दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ाल तआला फ़िल मक़ामिल आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या निअमतल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने शहंशाही। उन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने शहंशाही। खुदा से भी मिलाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से भी मिलाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे। ये बिछड़ों को मिलाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। ये बिछड़ों को मिलाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। मदद हासिल है मुझको आज भी
शाहे मदीना की मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की। मेरी बिगड़ी बनाता है मुहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। अल्लाह ताला की हम्द सना हुजूर जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकसबाना में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे क्लास फ़ेलो और नहायत ही काबिल आलिम दीन मोहम्मद शुएब सिद्दीकी और दूसरे दुल्हा भाई मोहम्मद हसन साहिब और इज़्ज़त के लायक हैं इनके वालिद मोहतरम मोहम्मद इलियास साहब और बहुत ही इज़्ज़त के लायक उलमाए ज़िल-एहतशाम तकरीबन अक्सर मेरे दोस्त अहबाब और क्लास फेलोज़ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा। मैं दुआ करूँ अल्लाह ताला मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप अहबाब ये ना देखिएगा कि कौन गुफ्तगू कर रहा है और किस दबे लहजे के अंदर गुफ्तगू कर रहा है, बल्कि आप ये देखिएगा कि फ़कीर ज़िक्र किनका कर रहा है। क्योंकि आज का दौर इस तरह का है कि दात शख्सियत को देख के दी जाती है। दौर इस तरह का है कि पॉपुलरिटी देख के दात दी जाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस बंदे का दिल मदीने वाले के लिए हो, जिस बंदे का सर मदीने वाले के लिए हो, जब यार का ज़िक्र छिड़ता है उसकी कैफियत बताती है कि मुस्तफ़ा का ज़िक्र किसी आम के सामने नहीं हो रहा, नबी के ग़ुलाम के सामने हो रहा है। क्योंकि हमारे स्टेजों की ना ये कैफियत बन चुकी है कि नकीब महफ़िल साहब जब तक आपका तरला ना डालें उस तक मजमा जागता नहीं है। हालांकि जो इश्क वाले होते हैं उनका वखरा ही अंदाज़ होता है। मैं कहता हूँ बात समझ में ना भी आए फिर भी आखो सुभान अल्लाह। क्यों? कम अज़ कम आपको इतना तो पता है ना कि यार का ज़िक्र हो रहा है। मैं आपको बताऊँ ये जो इश्क वाले होते हैं ये कैफियत केड़ी रखते हैं। एक बुज़ुर्ग अली रहमत थे, काफ़ी देर तक वो इबादत करते रहे। तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को कहा कि इन्हें जाके को तुम्हारी इबादत को रद्द कर दिया गया है। अब आपको पता है इबादत रद्द हो जाए रोने का मकाम है, झुकने का मकाम है, सर झुकाने का मकाम है, दुआ करने का मकाम है। तो उन अल्लाह वालों ने ना वजद करना शुरू कर दिया, झूमना शुरू कर दिया। तो जो पास मुरीदीन बैठे हुए थे वो कहने लगे आपकी इबादत को रद्द किया गया है। होना तो ये चाहिए कि आप आंसू बहाएं, होना तो ये चाहिए कि आप सजदे के अंदर सर झुकाएं हैं, लेकिन आपने झूमना शुरू कर दिया है। अब बुज़ुर्गों का जुमला सुनो। उन्होंने कहा कबूल करना ना करना ये उसकी मर्ज़ी है, मैं तो इसलिए झूम रहा हूँ यार दा पैगाम थी आया मेरा। तो मैं ये कैफियत देखता हूँ जिस तरह वो आला हज़रत का कलाम पढ़े थे ना, तो वो जिस ज़ोर के साथ पढ़े थे ना, आप उस ज़ोर के ऊपर दात दे रहे थे। अगर आप कलाम के अंदर जाते तो आपकी कैफियत वजदानी होती है। हज़रत दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कश्फुल महजूब के अंदर लिखा, फरमाते हैं लोगों की ख़राबी की एक वजह यह है ये कलाम के ज़ाहिर को लेते हैं अंदर को छोड़ देते हैं। ये हकीकत बात है। देखो आला हज़रत का कलाम पढ़ा जा रहा हो, अगर कोई बंदा इतना सोने लहजे के अंदर ना पढ़ता हो, लेकिन मुझे बताएं कितने को लोग, मैंने यहाँ तक देखा है अजाब की आयतें पढ़ी जा रही होती हैं तो लोग झूम झूम के दाद दे रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए हज़रत इंसान आंसू बहाए है। क्यों? क्योंकि हम सांस को देखते हैं कि सांस कितना खींचा है। कलाम पढ़ा जा रहा है हज़रत, हम ये देखते हैं कि हज़रत इसकी राह किस तरह की है, इसने आवाज़ को उठाया कि नहीं उठाया। लेकिन आप ये भी तो देखो, शमस भाई ने कलाम पढ़ा अल्लाह हज़रत का, उसके अंदर एक शेर आता है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा।
सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अब ये देखें, ये कलाम के जाहिर को आपने लिया ना तो आपने कहा सुभान अल्लाह, लेकिन आपने ये भी देखा कि अल्लाह हजरत ने कहा क्या है। इतना बड़ा पैगाम है, खुदा की कसम कौम को समझ के अंदर आ जाए तो कौम की सिमत दुरुस्त हो जाए। आला हजरत ने उस दिल को दिल ही नहीं माना जिस दिल के अंदर मदीने वाला ना हुआ है। ये जुमले का हुस्न देखो, आला हजरत कहते हैं दिल है वो दिल, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। तो दोस्तों आज के दौर के अंदर भी जिसका दिल मदीने वाले के लिए हो, जिसका सर मदीने वाले के लिए हो, किसी को इलियास कादरी बना दिया जाता है, किसी को हातम हुसैन रिजवी बना दिया जाता है। मुझे बताओ सारे दिल मदीने वाले के लिए है कि नहीं, सर मदीने वाले के लिए है कि नहीं। और आज का दौर तो इस तरह का है, इलाके का जनाजा हो तो फतवा ज़ेन के अंदर ला के फर्ज कफाया है, अरे आंखें पर ऊपर से गुजार दिया जाता है। लेकिन मैंने खुद ये रंग देखा, सियालकोट की जमीन से लोग 400 रुपया देके वो लाहौर की धरती के ऊपर जा रहे थे। और मैं कहा यार इधर क्यों जा रहे थे, अरे मदीने से पैगाम आता है 1450 साल बाद भी अगर जिसका दिल मेरे लिए हो, जिसका सर मेरे लिए हो, तो 1.25 करोड़ बंदा इकट्ठा करके ये बताते हैं देखो किसी आम का जनाजा नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी के गुलाम का जनाजा जा रहा। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या और मैं आपको ये भी रंग बताऊँ, जब भी ज़िक्र रसूल की महफ़िल के अंदर आओ ना, ये अपना सब कुछ होना, चौधरी होना, ये अपना मलिक होना, ये अपना शेख होना, ये अपना आलिम होना, मुफ्ती होना, शेख, ये सब घर छोड़ के आना चाहिए। उसकी वजह क्या है, ये बारगाए हबीब हक है। चलो सरों को झुका झुका कर, मैं कहता हूँ हर बंदा अपनी कैफियत की तरफ गौर करे। हर बंदा है कि हमें इतने साल हो गए ज़िक्र रसूल की महफ़िल के अंदर आते हुए, रसूलुल्लाह की याद के अंदर कितने को आंसू आते हैं। हर बंदे को पता है उसके दामन के अंदर क्या है। मैं आप सबसे ये सवाल करता हूँ, हर बंदा अपने दिल के ऊपर गौर करे कितना को रसूलुल्लाह का कुर्ब नसीब है। ये मेरी एक बात याद रखिएगा हज़रत, अब इस चीज़ से बाहर निकलो है, ये जो दावे ये नारे अब हकीकत की तरफ आओ है, नहीं तो याद रखना पछतावे के अलावा कुछ भी दामन के अंदर नहीं आएगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बड़ी एक हकीकत से पर्दा हटाया मसनवी के अंदर। कहते हैं कि बुज़ुर्ग थे तो उनको बड़ी पग पहनने का बड़ा शौक़ था, तो अब उस ज़माने के अंदर कपड़ा बड़ा महंगा होता था, तो वो किस तरह शौक़ को पूरा करते, उन्होंने इर्द गिर्द तूड़ी के दाने रख के ना तो एक सफ़ेद पट्टी बांध ली। देखने वाला यही समझता था कि बहुत बड़ी पग पहनी हुई है। अब कपड़ा चोर ने जब ये देखा, उसने कहा जब ये कपड़ा मैं लेके भागूंगा तो बड़े पैसे दामन के अंदर आएंगे। अब क्या था, वो बुज़ुर्ग जो थे वो बाज़ार के अंदर थे, तो उस चोर ने जनाब सर के ऊपर से पगड़ी उतारी और दौड़ना शुरू कर दिया। ये हकीकत से मैं पर्दा उठाने लगा हूँ। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अब बाबा थोड़ा सा भागा, उसके ज़्यादा पीछे नहीं भागा। क्यों? बाबे को पता था अंदर तूड़ी है, लेकिन वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा। वो देखता रहा कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं है। जब एक मकाम के ऊपर रुक गया ना, ये इस बात को समझिएगा, याद रखिएगा, महफिल इसलिए होती है कि दिल का राब्ता मदीने वाले के दिल से जुड़ जाया है। महफिल इसलिए होती है कि अगर दिल बर्बाद हुआ है तो मदीने वाले की याद से आबाद हो जाए। तो अगर आप कुछ नहीं लेके गए, वासफ अली वासफ ने बहुत बड़ी बात लिखी। उसने कहा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महफिल के अंदर जब आओ और जब जाने लगो, तो उसने कहा एक बात की तरफ गौर करना कि जिक्र हबीब वसल हबीब का सबब बना है कि नहीं बना। वसल समझते हो? मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे किसी एक बंदे की तारीफ करूँ, यकीन करो वो बंदा मुझे अपना कुर्ब नसीब करेगा। क्यों? क्योंकि इतने मजमे के अंदर किसी की तारीफ करना ये बंदे का ज़रफ़ कहता है कि यार इस बंदे ने मेरी तारीफ की है, इसको करीब किया जाए। आप अंदाजा करो ये 14वीं सदी के अंदर ऐसे ऐसे ज़रफ़ पाए जाते हैं कि यार आज भी किसी की तारीफ बंदा बयान करे, चंद लम्हों के लिए बयान करे, वो अपने करीब करता है। तो फिर आप सोचो तो सही मदीने वाला कितना नवाजता होगा। तो ये रंग मैं आपको बताने लगा हूँ। ये एक जुमला लेके जाओ। वासफ अली वासफ ने कहा ज़िक्र हबीब अगर वसल हबीब का सबब ना बने, वसल समझते हैं ये कुर्बत को, ये मिलान को। उसने कहा ज़िक्र हबीब वसल हबीब का सबब ना बने तो फिर अकेले बैठ के सोचना मदीने वाले का जिक्र भी किया कि नहीं। ये छोटी बात नहीं है। मैं ये पिछले दिनों गया हुआ था हज़रत जलालपुर जट्टा तकरीर करने के लिए।
ऐसा हाल हो चुका है, हम लोगों ने सिर्फ इसके पीछे अपने मसलक का सौदा किया है। वहाँ पे जनाब 50% जनाब अहले तशी बैठे हुए थे, नात खां नात पढ़ने के लिए आया। अल्लाह के जिस बंदे के दिल के अंदर अहले बैत का प्यार नहीं, वो तो मुसलमान ही नहीं हो सकता, वो तो मुसलमान भी नहीं हो। लेकिन बता ये रहा हूँ हजरत कि इसके पीछे हम लोगों ने ईमान बेचना शुरू कर दिया। वो एक महफिल थी मिलाद मुस्तफ़ा की, कोई नाते मुस्तफ़ा पढ़ी जानी चाहिए थी, कोई मुस्तफ़ा के मकाम को बयान किया जाने लगा, उन्हें सारे ही कलाम अहले तशिया वास्ते पढ़ना शुरू कर दिए। मुझे आप खुद बताएं कि जब हमारे जुमले लोगों के लिए होंगे, जब हमारे अल्फाज लोगों के लिए होंगे, मदीने वाले की नज़र कहाँ पे होगी? मैं तो ये रंग रोजाना देखता हूँ, जेड़ा बंदा थत्ती निकालता है, चौधरी साहब एक शेर आपकी नज़र, 3 शेर आपकी नज़र, और मैं कह भाई जब मुस्तफ़ा का इतना बड़ा शेर इनकी नज़र कर रहा है तो बता फिर कहाँ होगी मदीने वाले की नज़र? तू अपना सब कुछ कर, मदीने वाले की नज़र, फिर वो करेंगे तेरी तरफ नज़र। और जब आला हज़रत फजल बरेलवी फरमाते हैं मदीने वाले की नज़र आती है, फिर दिल का मुफ्ती ये बोलता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब आ गई का जोशे रहमत पे उनकी आंख, तो जलते बुझा दिए हैं, रोते खसा दिए हैं। मदीने वाले की निगाह के अंदर आने की कोशिश तो करो है। और आपको मैं बताऊं हजरत, बंदा निगाह के अंदर आता किस तरह है? जो बंदा दिल से मदीने वाले को याद करे। ये मैं यहाँ पे बैठ के शमस भाई का नाम लिया, ये मेरी तरफ देखेंगे, शुएब भाई का नाम लिया, ये मेरी तरफ देखेंगे, तो जो है आप आपकी, मैं कुछ रंग आपको दे के जाना चाहता हूँ। कौन तशरीफ़ लेके आए? गुलाम मुस्तफ़ा साकी साहब। चलो हजरत, आलम दीन के लिए खड़ा होना ये भी एक अच्छा अमल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हमारे दरमियान सरमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर ग़ुलाम मुर्तज़ा साकी साहिब हमारे स्टेज की जीनत बन रहे हैं। हम आपको खुशामदीद सत बिस्मिल्लाह जी आयानो इस अक़ीदत और मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखिए और अल्लामा साहब का बयान समाअत फरमाइए। रसूल बरकत के लिए एक दफ़ा द्रूशी पढ़ लें। सलातो व सलामु अलैका रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातो व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। मैं ये बात आपको करना चाहूँगा, याद रखें नकीब महफिल आपका तरला डालता है, तुसी हथ भी चुक लेंदे हो, आपका तरला डालता है, तुसी बुलंद आवाज़ नाल नारा भी ला लेंदे हो। लेकिन एक दर्द मेरा भी है, आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी जाए है सल्लु या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु, लेकिन पता नहीं लोगों की कैफियत को क्या हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, ज़िक्र रसूल करना हर एक बंदे को नसीब नहीं होता। हुजूर का ज़िक्र करना ना ये बड़ी सादत की बात है। पाकिस्तान का एक नाम हुआ है वासफ़ अली वासफ़, आपने छोटे छोटे जुमले देखे होंगे सोशल मीडिया पे चलते हैं, तो उस बंदे ने एक जुमला लिखा बड़े कमाल दर्जे का। अगर आपकी समझ के अंदर है ये ज़रूरी नहीं, मैं कहता हूँ यार कोई हकीकत भी किसी चीज़ का नाम है कोई संजीदगी भी किसी चीज़ का नाम है। आप बस तवज्जो इधर रखें, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। जब यार का जिक्र हो रहा हो तो फिर ध्यान यार के ज़िक्र की तरफ होना चाहिए, दिल मदीने वाले की तरफ होना चाहिए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मसनवी के अंदर लिखा, फरमाते हैं कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा था तो आगे से मजनू गुज़रा, तो उसने नमाज मुकम्मल करके ना मजनू को पकड़ लिया। उसने कहा तुम्हें पता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा था, तुम आगे से गुज़र गए। तो उसने कहा कि जब मैं तुम्हारे आगे से गुज़रा तुम्हें पता चला? उसने कहा पता चला है तो मैंने तुम्हें पकड़ा है। उसने कहा तुम्हारी नमाज से इश्क लैला अच्छा, मैं इश्क लैला में गुम था, मुझे तुम्हारा पता नहीं चला, तुम रब की बारगाह में खड़े थे, मेरा पता लग गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ हज़रत हकीकत को समझो है। जो बात मैं आपके सामने आज करना चाह रहा हूँ, ये यार का ज़िक्र करना ये ऐसे नसीब नहीं होता,
ऐसे ऐसे लोग माशरे के अंदर पाए जाते हैं, पूरे दिन के अंदर एक दफ़ा भी 24 घंटे में अल्लाह कहना नसीब नहीं होता, पूरे दिन के अंदर एक दफ़ा भी दुरूद पढ़ना नसीब नहीं होता। और आपने ऐसे ऐसे भी अल्लाह वाले देखे होंगे जिनके लबों पे सुबह भी ज़िक्र यार है, शाम भी ज़िक्र यार है, रात भी ज़िक्र यार है। वजह क्या है मुझे बताएं। जेड़ा नहीं करता उसको नहीं पता कि मुझे किसने पैदा किया है, पता उसको भी है। तो जो करता है उसको नहीं पता, पता उसको भी है। लेकिन वजह क्या है, ये जुमला अगर आपको समझ के अंदर आए ना तो आपने बोलना है। बात बड़ी मोहब्बत वाली है। वासफ़ अली वासफ़ ने कहा ज़िक्र रसूल ऐसे नहीं होता, पहले ज़िक्र करने वाले का ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल में होता है, फिर ज़िक्र करने वाले की ज़ुबान से ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है। ये मामूली अमल नहीं है। और ये जो इश्क का पैगाम है ना, होता सब के लिए है। मोहब्बत का जो पैगाम है ये सब के लिए होता है। लेकिन पूरी महफ़िल के अंदर आपको एक आधा बंदा ही ऐसा नज़र आएगा कि यार का ज़िक्र सुन के जिसकी आँख में आंसू आता है, पूरी महफ़िल के अंदर। अब देखें, दिल तो सब के अंदर है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम तो सब को बनाया है, जितने भी यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं। लेकिन वजह क्या है कि ये आंसू एक ही की आँख के अंदर क्यों नज़र आता है। किबला कीम अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जुमला पढ़ा करते थे, फरमाते थे साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है। साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है। वो जो एक होता है वो बड़ा कमाल होता है। वो जो एक होता है वो निगाह के अंदर होता है। वो जो एक होता है उसे कुर्ब नसीब होता है। तो पूरी महफिल के अंदर आपको एक या दो बंदे ऐसे नजर आएंगे कि यार का जिक्र सुन के जिसकी आंख में आंसू आते हैं, कोई दर्द का पैगाम सुन के जिसकी आंख में आंसू आते हैं। वो यार दिल सब के अंदर है, कलमा सब ने पढ़ा है, मोहब्बत का दावा सब करते हैं, लेकिन ये एक ही की आंख में आंसू क्यों आता है। इस जुमले को अगर आपने सर से उतारा तो दुख बड़ा होगा। और याद करें कि जब भी यकीन करें मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुनते हुए आपकी आंख में आंसू आएगा, ये मोहब्बत भरा जुमला आपको जरूर याद आएगा और आपको तड़पाएगा कि यार निगाह हुई है तो कर्म हुआ है। वासफ़ अली वासफ़ ने लिखा, मुस्तफ़ा का जिक्र सुन के आंसू ऐसे नहीं आता, पहले मदीने से मदीने वाला इजाजत अता फरमाता है, फिर गुलाम की आंख में आंसू आता है। ये पहले उधर से इजाजत मिलती है। और ये चूंकि दौर इस तरह का है, मैं समझता हूँ हजरत इस बात को है, जब मुकर्रिर तकरीर करके चला जाता है ना, फिर 6-6 महीने तज्जिए होते हैं। आहो सुनिया सी हजरत, उन्होंने यह गल बयान की थी सी है। अब मैंने ये जो जुमला यहाँ पे बयान किया है कि पहले उधर जिक्र होता है फिर इधर जिक्र होता है, तो हो सकता है चलो वासफ़ अली वासफ़ तो कोई बंदा कह सकता है सूफ़ी टाइप ही बंदा गुजरा है। आला हज़रत के ऊपर तो किसी को इख्तलाफ नहीं ना, जिनकी सारी शायरी जो है या कुरान की आयतों का तर्जमा है या जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन का तर्जमा है। पहले मैं आपको आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजाज बताऊँ कि आला हज़रत कौन है। ये सिर्फ शेर व शायरी तक महदूद नहीं रहना चाहिए था। आला हज़रत एक संजीदा इंसान थे। मेरे शेख ग्रामी शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा खालिद महमूद किलानी दामर बरकातुहुल कुसिया, आपने ये बात बताई, कहते हैं कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के अंदर एक शख्स आया और आके कहने लगा, हुज़ूर मैंने ये नात लिखी है, आप ज़रा नज़र फरमाएँ। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने देखा तो उसका मफ़हूम ये था कि या रसूल अल्लाह सारी सारी रात मैं आपकी याद के अंदर गुम रहता हूँ, आपके ज़िक्र के अंदर मैं रोता रहता हूँ। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया, अल्लाह की कसम क्या वाकई ही तुम्हारी ये कैफियत रहती है। तो उसने आगे से क्या कहा, उसने कहा नहीं बल्कि तबीयत का गलबा हुआ तो मैंने ये लिख दिया है। आला हज़रत का जुमला सुनो और फ़िक्र लेके जाओ। आला हज़रत कहते हैं शर्म नहीं आती है, हुजूर की बारगाह में झूठ बोलते हो। ये था आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मेयार। फरमाया शर्म नहीं आती, हुजूर की बारगाह में झूठ बोलते हो। मुझे बताएं, अपने ईमान से आप मुझे बताएं हैं, अगर पढ़ने वाले पे ही रंग नहीं है, सुनने वाले पे कहां पे रंग आएगा। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, फरमाया वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। यहाँ पे रंग तो ये आ चुका है, हजरत बड़ी सोनी राह खींची जाती है, उनका मंगता हूँ जो मंगता होने नहीं देते। लेकिन ऐसे ऐसे रंग आपको नजर आएंगे हजरत 40,000 50,000। मुझे बताएं, जो बंदा खुद ही अपने जुमले पे अमल नहीं कर रहा वो आपको क्या पैगाम दे के जाएगा, वो आप पे क्या रंग चढ़ा के जाएगा। मैं कहता हूँ आप सूफिया की जिंदगी पढ़ के देखें, जितने जितने बड़े नाम जिनका नाम आज भी जिंदा है उनकी जिंदगियां पढ़ के देखें।
वो लोगों के बाजार के अंदर नहीं बिके, वो चंद टगों के ऊपर नहीं बिके। मुझे बताएं दाता अजमेरी ने कितनी को दौलत इकट्ठी की है, हजरत अमीर अल सुन्नत ने कितनी को दौलत इकट्ठी की है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कितनी को दौलत इकट्ठी की है। हजरत ये बाजार मुस्तफ़ा में बिके, इसलिए इनकी सोबत के अंदर जो भी आया, किसी को दाढ़ी का रंग चढ़ गया, किसी को इमामे का रंग चढ़ गया, ओए किसी को मदीने वाले की याद आ गई, कोई मदीने वाले की मोहब्बत के अंदर गुम हो गया। ये उस वक्त होता है जब बंदा अपने आप को दुनियादार के बाजार के अंदर नहीं बेचता, बल्कि बाजार मुस्तफ़ा में बेचता है। फिर लोगों को पैगाम भी ये देता है कि बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। और बाबा रिजवी साहब ये जुमले पढ़ते थे, बिक के देखो तो सही, कौन कहता है करम उनका है महदूद। अरे लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते। ये बात न कर, जरा होश में आ, और भी कुछ मांग, ये सरकार का दर है दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया सो मांग लिया, और भी कुछ मांग। इस दर पे हाल हुआ हुस्ने तलब का, जो ली मेरी भर भर के कहा, और भी कुछ मांग, जो ली की मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग, क्योंकि जहां जहां से वो गुजरे करम ही करते गए। किसी ने मांगा या ना मांगा, वो जोली भरते गए। ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार। और आला हजरत को ना पढ़ूं तो यकीन करे ये एक ऐसा रंग होगा कि अपने साथ मैं धोखा करूंगा। आला हजरत तो कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शगे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कहते हैं कि अग्नियां पलते हैं दर से, वो है बाड़ा तेरा, असफिया चलते हैं सर से, वो है रास्ता तेरा। और आला हजरत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इस जुमले की इंतहा को अगर आपने समझना है तो मैं एक रंग आपके सामने रखता हूं। वह देखो इकबाल ने भी हुजूर की नात लिखी, लेकिन इकबाल ने कहां तक पहुंचा। इकबाल कहता है लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। इकबाल ने कहा लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, लेकिन आला हजरत ने तो कहा लो एक पासे कलम एक पासे, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जब किसी से प्यार हो जाता है ना तो ये नहीं कहा जाता ये शय मेरी है ये तेरी है, कहा जाता है सोनिया जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। इसलिए रब्बे कायनात ने सब कुछ पैदा फरमाया है, लेकिन अपने सोने महबूब के लिए पैदा फरमाया है। बरेली के ताजदार ने इधर भी कलम उठाया, कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते खदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो कदम जहां में आया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रजी रसूलो बनी अतीको वसी गनीयो अली सना की जुबां तुम्हारे लिए, रसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल वलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन फलक मिसाको समक मिसी का निशान तुम्हारे लिए, वो कंजे नहा ये नूर फशा वो किम से अया ये बस में फ़का ये हर तनोजा ये बागे जना ये सारा समा तुम्हारे लिए, ज़हूर नहा किया में जहाँ रुकूए महा सुजूद शहा नियाज़े यहाँ नमाजे वहाँ, ये किसके लिए या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये तागो सपर ये ताजो कमर ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। साहब करम रवाना किए कि आप नाम जमाना पिए जो रखते थे हम वो चाकसिए, ये सितरे बदा तुम्हारे लिए। लाओ कोई माई का लाल ऐसा ऐसे तरतीब के साथ जुमले लिख के बताए, इतने हसीन जुमले लिख के बताए। आला हज़रत कहते हैं जना में चमन चमन में समन समन में बपन बपन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मिनन ये अमन अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद को चीर दिया डूबे हुए खूर को फेर दिया गे हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जहान की जान है तो जान है। इसलिए इकबाल भी तड़पा कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब शमादा इसी नाम से है। इन सारे जुमलों का खुलासा ज़हूरी साहब ने अपने लहजे में बयान किया। कहते हैं करम बन के सोना जे आया ना होंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया ना होंदा, सानू गुनाहां दी तुप साड़ देंदी जे सिर ते मुहम्मद दा साया ना होंदा। न हूरां दे किसे ना आदम ना हवा, न याकूब यूनुस ना यूसुफ जुलेखा, न तख्ता
ते ताजा दे सुल्तान होंदे, ना महला दे वली ना दरबान होंदे, ना मिलदी किसे नु है जिंदगानी, ना होंदी हवा ना होंदा पानी, फलक खूबसूरत सजाया ना होंदा, ऐते किसे भी शैदा साया ना होंदा जे रब ने मुहम्मद बनाया ना होंदा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म और हिकमत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुर्शिदियत तार पर, मुर्शिदियत तार पर। जिस तरह मेरे से कबल शायद नकीब महफल साहब या नात खां कोई कह रहे थे कि यार ये जो ज़िक्र रसूल हमें बार बार नसीब होता, सुनियो अपने पे नाज करो है। जब से हम लोगों ने अपना कबाड़ा खुद करना शुरू किया ना, उस वक्त से हमारे अंदर से अकीदत बिल्कुल हद तक ख़त्म होती जा रही। क्यों? क्योंकि आज इस तरह का दौर आ चुका है, असी आप ही अपने अनु नहीं छड़ते हैं। ये हकीकत बात आपको बता रहा हूँ। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने आप पे तो करम इतना किया है, ज़िक्र यार की ऐसी लत लगी हुई है, कुल्लां दा ख़त्म होए फिर भी ज़िक्र यार है, 10वें का ख़त्म हो फिर भी ज़िक्र यार है, सालाना ख़त्म हो फिर भी ज़िक्र यार है, महाना ख़त्म हो फिर भी ज़िक्र यार है। ये आज देखें क्या कुछ होता है ये तेल के प्रोग्राम में, फिर भी ज़िक्र यार है। ये क्यों नसीब होता है? ये मैं जुमला जो है ना मैं ओले अंदाज के अंदर पढ़ूँगा, लेकिन आपके इश्क का लेवल मैं चेक करूँगा कि कितना को आप बात को समझते हैं। ये ज़िक्र यार ऐसे नसीब नहीं होता है। आप अल्लाह के दूसरी तरफ देख लें, उधर इतनी कहानी नहीं है। ये इधर बार बार ज़िक्र यार क्यों है? वासफ़ अली वासफ़ ने एक बात लिखी है, उसने कहा मुस्तफ़ा का ज़िक्र करना उन्हीं लोगों को नसीब होता है जिनकी रूहें पैदाइश से पहले मुस्तफ़ा की बारगाह से परवरिश पा के आई होती हैं। ये जो मैंने कहा था ना कि पहले उधर महफल में ज़िक्र होता है फिर ज़िक्र होता है, तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरी, फिर बात कहाँ से चली है? अब मुझे बताएं, आला हज़रत रसूलुल्लाह की ज़ारी हयात के अंदर तो नहीं ना पैदा हुए, कई सौ साल बाद ही पैदा हुए ना। लेकिन अकीदा देखो, आला हज़रत क्या कहते हैं? कहते हैं हो ना हो मेरा ज़िक्र हुजूर में हुआ। अब आला हजरत से कोई पूछे ना कि ये आप क्या कह रहे हैं हजरत, ये आज का दौर इस तरह का है, अंग्रेजों की टेक्नोलॉजी की बात आए तो कहते हैं जनाबे वाला उन्होंने तो कमाल करके रख दिया है, अजमत मुस्तफ़ा की बात आए तो कहते हैं ये किस तरह हो सकता है। याद रखना मेरे इस जुमले को, जब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की अजमत की बात आए, अक्ल से काम लेना अबू जहल का काम है, इश्क से काम लेना सिद्दीक़ अकबर का काम है। क्योंकि हर जगह, क्योंकि अक्ल तो यह कहती है कि मौजू के नीचे मसा होना चाहिए, अक्ल तो यही कहती है ना, शरीयत कहती है ऊपर होना चाहिए, लेकिन अकल से काम अबू जहल ने लिया, इश्क से काम सिद्दीक़ अकबर ने लिया। और किस तरह के इश्क का इजहार किया आपको पता है? रसूलुल्लाह जब मेराज से तशरीफ़ लाए और जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब बताया कि मैं इतनी सैर करके आया हूँ, तो उसने कहा मैं तो आपके बड़े करीबी बंदे को तोड़ूंगा। गया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और जाके कहने लगा, अगर कोई ये कहे कि मैं रातों रात इस मुख्तसर हिस्से के अंदर इतनी सैर करके आया हूँ, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, तो बताओ तुम मानोगे? पहला जुमला सिद्दीक़ अकबर ने जो फरमाया ए 10 गल आखी किन्ने ने? फरमाया ये बताओ कि कहा किसने है? वो नबी पाक ने कहा है। फरमाया अगर उन्होंने कहा तो हो सकता है। मुझे पता है ये जुमला उलमा से आप सुनते रहते हैं, अगली गल तो सुनाने लगा। उसने कहा साहब मार्ज नबुवा ने जो बात लिखी, उसने कहा आप जैसा अक्लमंद शख्स ये मान रहा है कि रातों रात ये इतना फासला तय हो गया। सुनो सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा। कहते हैं मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदना ग़ुलाम का नाम है जिब्रील। सिदरतुल मुंतहा किधर है? मदीना किधर है? इतना वक्त भी नहीं लगता, उधर से इधर आता है, इधर से उधर आता है। सिद्दीक़ अकबर कहने लगे जब ग़ुलाम की परवाज़ का ये आलम है, मदीने वाले की परवाज़ का आलम क्या होगा? और जिस बंदे ने, याद रखें, अज़मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर शक करने का इज़हार किया ना, वो बंदा तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और जिस बंदे ने दिल खोल के मदीने वाले को माना है, वो इधर भी कामयाब कर दिया गया। मौलाना रूम ने एक बात लिखी है, चलो ये पैगाम एक लेके जाओ। रूमी फरमाते हैं कि जब वक्त के बादशाह को पता लगा ना कि मजनू सुबह भी लैला की याद में रहता है, शाम भी लैला की याद में रहता है, तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि उसने ना मजनू को बुलाया
और बुला के कहने लगा कि मैंने भी देखना है लैला को, मुझे भी पता लगे तुम मरते किस पे हो। तो कहते हैं जब उसको लाया गया ना तो उसने देख के पहला ताना दिया, उसने कहा इस पे मरते हो, इससे प्यार कर बैठे हो, इससे ज़्यादा हसीना है तो और भी माशरे के अंदर पाई जाती हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरत और भी माशरे के अंदर मौजूद हैं, तुमने इसके अंदर क्या देखा है। सुनो मजनू ने क्या कहा, उसने कहा तुम अपनी निगाह से देख रहे हो तो ये कह रहे हो, अगर मेरी निगाह से देखते तो ये ना कहते हैं। अब देखो आप वो लोग हैं जो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का नारा लगाने वाले हैं, और इस जुमले पे मैंने आपके लुत्फ़ को देखना है कि कितना को असर होता है। रूमी फरमाते हैं जिस तरह लैला को देखने के लिए मजनू की निगाहों का होना ज़रूरी है ना, तो मुस्तफ़ा को देखने के लिए सिद्दीक़ अकबर की निगाहों का होना ज़रूरी है। और अगर मानना भी है, सिर्फ आखिरी में जुमले कहूँगा, अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार करना है तो उस तरह का करो जिस तरह का सहाबा ने किया, क्योंकि अमल जो है ना ये आपकी कैफियत से नज़र आना चाहिए। मैं अल्लाह ताला माफ़ियत आ फरमाए, ये 3-4 दिन पहले ना गुजरात तकरीर थी है, तो ये मैं इसलिए बात करने लगा हूँ, किसी को हिट नहीं मैं करने लगा, लेकिन एक दर्द दिल है जो उधर से लिया है आपको देने लगा हूँ। मैं बयान करके बाहर नहीं लगा। आपको पता है ये जो प्रोटोकॉल देने के चक्कर में होते हैं ना, ये भी बंदे की शख्सियत को ख़राब कर देते हैं। क्यों? वो नहीं सलाम लेने देते, और हज़रत वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं यार मौलवी ने तो साढ़ा सलाम भी नहीं लिया है। अब हज़रत वो उन्होंने चैन बनाई हुई थी ना हाथों की है, तो मैं उधर से गुजरा था तो वो सारे लोग जो है ना वो कोई आगे से हाथ करे कोई इधर से हाथ करे है, तो एक बाबा पीछे से बोल के मुझे क्या कहता है, अल्लाह के वो सारे लोग बाहर जा रहे थे, ऊंची आवाज़ में बोल कहता है, कहता मौलवी जी किसी मारे बंदे ने भी सलाम ले लेंदे हो कि नहीं। यानी आप गौर करें कि उस बंदे ने किस दर्द के अंदर ये बात कही होगी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये हाथ तोड़ो है। उन्होंने जनाबे वाला वो जो जंजीर या चैन जो बनाया, मैं गया मैंने सब के सामने उसकी दस्तबोसी की है। मैं कहा मेरे नबी पाक ने तो ये फरमाया है जो गरीबों को मिल रहा है, ये अमीरों को जो मिल रहा है गरीबों की वजह से मिल रहा है। और कभी अपनी गुर्बत की वजह से ना याद रखिएगा अपने आप को नीचा तसव्वुर नहीं करना। मेरे मदीने वाले ने फरमाया गरीब अमीरों से 500 साल पहले जन्नत के अंदर जाएंगे। तो सिर्फ ये है कि हज़रत किरदार जो है ना ये आपके अमल से भी नज़र आना चाहिए। यहाँ पे उलमा मौजूद हैं, मेरी तो मजाल कोई नहीं हज़रत कि मैं कोई बड़े बड़े जुमले बोलूँ, एक दर्द ही है, क्या समझे हैं। तो इसलिए जो आता है टूटे फूटे जुमले वही मैं आपको सुना रहा हूँ। है सुम्मा लतुसअलुन्ना अनिन नाईम यौमा इज़िन अनिन नाईम, इसके तहत उलमा ने लिखा, कहते हैं अल्लाह ताला सबसे पहले, क्योंकि नेमत उज़्मा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, इस नेमत के मुतल्लिक सवाल करेगा। मेरा महबूब दिया था कितनी को कदर की है। मैं हर बंदा अपना ये मुहासबा करे हज़रत है कि कितना को रोज़ाना 24 घंटों के अंदर हम मदीने वाले को याद करते हैं। और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार क्या है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फतावा रिज़िया शरीफ के अंदर लिखा, आपने देखा होगा हज़रत इंसान बैठा होता है तो उसके कान बज रहे होते हैं, ऊँ की आवाज़ आती है कि नहीं। तो आला हज़रत ने लिखा पता है ये कान क्यों बजते हैं, इसलिए कि मदीने वाले का फरमान है, मैं अपनी कब्र अनवर के अंदर भी क़यामत तक रब की बारगाह में यही अर्ज़ करता रहूँगा, रब्बी हबली उम्मती रब्बी हबली। फरमाया जब ये आवाज़ किसी उम्मती के कान के साथ टकराती है ना तो ये उसे पैगाम देती है, हम तो तुम्हें कब्र के अंदर भी नहीं भूले, तुम ज़मीन के ऊपर हमें भूले हुए हो। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, ज़िक्र उनका अपनी आदत कीजिए। कितना को दामन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत थामा हुआ। ये कौम का हाल तो ये हो चुका है। ये देखो ये पिछले दिनों हज़रत TLP व तरीके लब्बैक वालों ने हज़रत वो धरना दिया, वो कुछ लोग भला के करते अब वेखी ज़रा किन्ने शहीद हो गए ने, अब वेखी ज़रा यार किन्ने को जख्मी हो गए ने, अब वेखी ज़रा ऑपरेशन होया कि नहीं। अल्लाह के बंदे T20 मैच वेखते पे है। ये तो कौम का हाल हो चुका है। शुएब अख्तर के साथ बदतमीजी हुई, ये एंकरों की गैरत जाग उठी है। इन्होंने कहा जी वो जिसने एंकर नुमान ने वो जिसने बदतमीजी किया है उसको निकाला जाए PTV से, उसको दफा किया जाए। कौमी हीरो शुएब अख्तर है। शुएब अख्तर के लिए गैरत जाग गई, नबी के लिए गैरत नहीं जागी है। ये कौम का हाल है हज़रत। मैं आपको बताऊं, ये मेरा एक जुमला सुनो, या आपने ये जुमला पहले नहीं सुना होगा, ये पिछले दिनों में सफ़र के अंदर था, ऐनी मेरे ज़हन के अंदर बात आई। अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी का दौर था, एहतजाज हुए, लोड शेडिंग होती थी, लोग बाहर आते थे। मुस्लिम लीग नून का दौर आया, महंगाई थोड़ी बहुत हुई, लोगों ने एहतजाज नहीं किए। लेकिन सबसे ज़्यादा महंगाई अब है। क्यों नहीं हज़रत एहतजाज होता? लोगों का दिल क्यों नहीं करता बाहर निकलने को? इतनी महंगाई हो गई है।
ये जुमला मेरा सुन के जाओ, कोई नाराज़ भी होता है तो फिक्र कोई नहीं। क्यों? जो जिनका खाता है उन्हीं के गीत गाता है। हम भी फिर जिनका खा रहे हैं उन्हीं के गीत गा रहे हैं। ये जुमला जो मैं कहने लगा हूँ, हज़रत जब कौम नबी के लिए खड़ी नहीं ना हुई तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर से अपने लिए खड़ा होने की कैपेसिटी को भी निकाल दिया है। इसलिए लोग सुबह से लेकर शाम तक बोलते तो कितनी को कदर की है, जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। ये पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर जारी किए, उन्होंने कहा तुम मगरिब के दबाव के अंदर आके गुस्ताखों को नहीं पकड़ते हैं। ये सबसे सवाल है, मगरिब का कलमा पड़ा है या जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पड़ा है? अभी यहाँ पे हजरत मुझे पता है यहाँ पे मेरे से ज्यादा जज्बाती लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह के अब मैं अपने जज्बात के अंदर बड़ी कमी लेके आया हूँ। लोग कह देते हैं जनाब बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की है। जिस बंदे के अंदर नबी के लिए जज्बात ना हो उससे बड़ा बगैरत कायनात के अंदर कोई नहीं है। मुझे बताएं ये जितने आके पोर्टर बेचते हैं अमन का और जितने आके अमन का पैगाम देते हैं, ये सबसे बड़ा जो इनका प्रोफेसर बना हुआ है वो फवाद चौधरी है। मुझे बताओ मुबशर लुकमान को उसने चटाका नहीं मारा था? समी इब्राहिम को चटाका नहीं मारा था? मारा था उसने जनाब, लोगों के मजमे के अंदर उसने चटाका मारा। और जब उसे पूछा गया उसने कहा तुम्हें नहीं पता इतने सीनियर एंकर थे, चटाका मार दिया है। सुनो उसने क्या कहा, उसने कहा मेरे खिलाफ बकवास कर रहे थे। आप गौर करो, इनके खिलाफ कोई बोले ये चटाका भी मार देते हैं, हम नबी के लिए बोले तो हमें दहशतगर्द कहते। खुदा का खौफ करो हजरत, ये जा हजरत हम किस तरफ रहे हैं। सुनो मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या कहा। आपने फरमाया बंदा रोज़ाना हज़ारों दफ़ा मदीने वाले पे दरूद पढ़ता हो, हुजूर की इज़्ज़त की बात आ जाए, नरमी से हज़म कर जाए, सारा दरूद पढ़ना, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उसकी बूथी के ऊपर मार देगा। ये जो रसूलुल्लाह लिबास बशरियत के अंदर आया ना, इसके अंदर भी एक राज है हजरत। हम लोगों ये जितने जवान आए हो, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। मुझे अपने माँ से बताओ, हमारे जवानों ने पार्टी पैंटें पहननी शुरू नहीं कर दी है? पहले केड़ा पार्टी पैंट पहनता था? मैंने खुद ये दौर देखा, गरीब का बच्चा भी होता था ना हमारे दौरा तालिब इल्म में, उसकी पैंट फट जाती थी, हजरत अगले दिन या तो सिलवा के आता था या नवी पहन के आता था। अब जवान देखो हजरत, साढ़े नौजवानों ने पोनियाँ कर ली हैं। है कोई समझाने वाला हजरत है? कितनी को हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदर की है। हर बंदे को मगरिब से कल्चर आया। मेरी बात का गुस्सा ना करना, क्योंकि मेरे नबी पाक ने फरमाया हर खतीब से उसकी खताबत के बारे में भी पूछा जाएगा। ये शादी का प्रोग्राम है, आप आए हो, कुछ दर्द लेके जाओगे, कुछ पैगाम लेके जाओगे, कुछ दर्द दिल अपने अंदर समा के जाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे अपने ईमान से आप बताएं हैं हजरत, ये चंद साल पहले ऐसा फैशन आया मगरिब से कि उन्होंने पैंटें नीचे की हुई थी, हमारे नौजवानों ने भी पैंटें नीचे कर दी। ये जुमला इस तरह का नहीं कि मैं हिट कर रहा हूँ, नई अंडरवे नजर आते थे हमारे अब पैंटें ऊपर हो गई हैं, साढ़े जवानों ने पैंटा भी ऊपर कर दी ने है। अल्लाह के बंदो, उनसे इतना मुतासर हो, वो पैंटें ऊपर करते हैं तो ऊपर कर लेते हो, नीचे करते हैं तो नीचे कर देते हो। तो बताओ कलमा मगरिब का पड़ा है या जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का पड़ा है? ये जेड़ा बंदा मगरिब चला जाता है उधर ये तहजीब है, उधर ये अखलाक है। न कहीं इकबाल से बढ़ के समझदार मेरे ख्याल से इस कौम के अंदर कोई नहीं होना। ये इन लोगों के एतबार से कह रहा हूँ, लेकिन इकबाल वहां से क्या पैगाम लेके आया? उसने यही आके कहा, उसने कहा यही दर्श देता है हर शाम का डूबता हुआ सूरज कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। और इकबाल ने खुद को क्या कहा? कहता है खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरांग, सुरमा था मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ, जिसकी आंख में मदीने का सुरमा हो, नजफ का सुरमा हो। याद रखना वो मगरिब के पीछे नहीं चलेगा, वो अंग्रेजों का टाउट नहीं बनेगा, वो जिएगा भी तो मुस्तफा के लिए, वो मरेगा भी तो मुस्तफा के लिए मरेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। सिर्फ आखिरी दो बातें मैं करने लगा हूँ। एक पहली बात ये कि अल्लाह ने महबूब को लिबास बशरियत में क्यों भेजा, इसका ताल्लुक़ इस बात के साथ है कि अगर कदर करेंगे तो क्या मिलेगा। मौलाना रूम ने मसनवी के अंदर लिखा, कहते हैं हज़रत अली अल मुर्तज़ा के पास ना एक औरत आई, आगे कहने लगी मेरा छोटा बेटा है, तो उसने लाते जो है ना दीवार की तरफ कर ली। माँ हूँ मैं, डरते करीब नहीं जाती, थोड़ा सा भी आगे हो गया ना तो गली में गिरेगा, मार भी सकता है, शदीद ज़ख्मी भी हो सकता है, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया उसी की उम्र का बच्चा ऊपर भेजो, जब वो अपने हम उम्र को देखेगा ना नेड़े आएगा, तुम्हें सुकून मिल जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। औरत ने ऐसे ही किया, उसी की उम्र का बच्चा ऊपर भेजा, वो नेड़े आया, बच्चे की जान बच गई।
तो मौलाना रूम फरमाते हैं रब ने भी महबूब को लिबास बशरियत में इसलिए भेजा है, जिस तरह वो बच्चा अपने हम उम्र के नेड़े आया जान बच गई ना, इनको भी लिबास बशरियत में इसलिए भेजा है क़यामत तक जेड़ा जेड़ा बशर इस बशर का दामन पकड़ेगा इधर भी बेड़ा पार हो जाएगा, आगे भी बेड़ा पार हो जाएगा। और आखिरी पैगाम सिर्फ है, आखिरी पैगाम, सारे जहान ना वगाड़ लियो, मदीने वाले दे नाल ना वगाड़े हुए। किबला कीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बात सुनाई, ये उन्हीं के जुमले में आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं कि 50 साल हो गए थे एक औरत को ना ब्याह हुए, शादी को 50 साल हो गए थे, बड़े सुकून की वो ज़िंदगी गुजारी थी। तो उसकी भी बेटी हुई, तो जब वो ब्याह के जाने लगी ना तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ 50 साल तुमने बड़े सुकून से गुजारे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, यानी तू वसी रही हैं, मैनू भी वसन का तरीका दस। अब सुनना ज़रा माँ ने क्या कहा। माँ ने कहा, पुत्री वसन का एक ही तरीका है, सारे जहान ना वगाड़ लें खसम ना वगाड़ी हैं, सारे जहान ना वगाड़ लें खसम ना वगाड़ी हैं। तो रब नूं राज़ी करन दा तरीका एक ही जे, सारे जहान ना वगाड़ लियो मदीने वाले ना वगाड़े होए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।